नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी, हिंदी बाल भारती। दूसरी इकाई, फैसला, पाठ 9। फैसला इस पाठ में हम कृति करेंगे सुनने की, समझने की और बताने की। बच्चों, ये एक कहानी है। इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है और केवल आनंद मजे लेते हुए सुनना नहीं है, आनंद लेते हुए सुनना नहीं है, बल्कि सुनने के साथ साथ उसको समझना है और समझने के बाद अपने शब्दों में उस कहानी को आपको बताना भी है। तो सुनो, समझो और बताओ। फैसला। सब बच्चे तैयार हैं ना कहानी सुनने के लिए? देखो, इस पाठ के बच्चे तो बैठे हैं यहां पर, तो अब आप भी सुनो इनके साथ साथ। इस कहानी में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सजगता निर्माण की गई है। पटाखों से होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण दूर करने के लिए बच्चों को पटाखे फोड़ने से रोका गया है। पर्यावरण शुद्ध एवं स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया है। और सचमुच बच्चों, पर्यावरण को संभालना आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारी मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने अपने स्तर पर हम जहां भी रहें, हम प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। और यदि हर बच्चा प्रयास करेगा, हर व्यक्ति प्रयास करेगा, तो निश्चित है हम प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। कितना सुंदर घर दिखाई दे रहा है ना? बहुत सारे घर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं सब। और बच्चों, यदि हम ध्यान से देखें तो हमें हर घर में एक कंदील लटका हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कंदील हम कब लगाते हैं, किस त्योहार में लगाते हैं? थोड़ा सोचो, दिमाग पर जोर डालो। सभी को याद आ गया ना? हम दिवाली के त्योहार पर अपने घरों में कंदील लगाते हैं, अपने घरों में हम रोशनी करते हैं। यह घर है दो बच्चों का, एक है जुगनू का, एक है शहरी का। जुगनू और शहरी ये दोनों आपस में दोस्त हैं। दोनों दोस्त दिवाली के समय पर भांति भांति के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। सबके मन में कल्पना के लड्डू फूट रहे थे कि अरे दिवाली है, आ गई है दिवाली। और दिवाली जैसा त्योहार तो हम हफ्तों मनाते हैं। देखा जाए तो धनतेरस से दिवाली शुरू होती है और लक्ष्मी पूजन पर दिवाली समाप्त होती है। 3 दिन का त्योहार। उसके बाद बलि प्रतिपदा और भाई दूज, यानी लगभग हम 5 दिन ये प्रकाश पर्व मनाते हैं। लेकिन दिवाली के पटाखे तो हफ्तों पहले से फूटने शुरू हो जाते हैं। और दिवाली पे हम क्या क्या करते हैं? हाँ, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, दिवाली पे हम रंगोली भी बनाते हैं, अपने अपने घरों में तोरण भी सजाते हैं, घर के दरवाजों पर तोरण लगाते हैं ना। हाँ, तो ये तो हम लोग सब बड़े लोग करते हैं। और बच्चे लोग भी क्या करते हैं? बच्चे लोग भी घर में साफ सफाई करते हैं, मम्मी की अपनी मदद करते हैं और साथ साथ पटाखे भी फोड़ते हैं। तो शहरी और जुगनू यही प्लान बना रहे थे। जुगनू ने अपनी गुल्लक से रुपए निकालकर गिने, पूरे 300 थे। बाप रे, कितनी बड़ी रकम बच्चे के लिए। और उसने कहा अपने मन में, वाह, इस बार आएगा मजा। जितने पटाखे मैं लेकर आऊंगा ना, शहरी के पास तो उससे आधे भी नहीं होंगे। बच्चों में एक कंपटीशन रहता है कि मेरे पास उससे ज्यादा चीज रहे। तो
जुगनू को भी लग रहा था कि मेरे पास शहरी से ज्यादा पटाखे हों, मेरे और दोस्तों के पास जो पटाखे हों उससे ज्यादा मेरे पास हो। और जुगनू अपने पूरे साल भर की बचत को देखकर बहुत खुश था। उसने अपने गुल्लक में जो पैसे धीरे धीरे जमा किए थे वो आज 300 हो गए थे, 300 रुपए। जुगनू को याद आया कि हम एक दिन स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे दिवाली की छुट्टी के कुछ दिन पहले। तो उसके दोस्त शहरी और गगन ने उससे कुछ बातें की थी। शहरी ने कहा था कि मैं तो इस बार स्पेशल रेलगाड़ी लाऊंगा। जब धागे से बंधी ये रेलगाड़ी इधर उधर दौड़ेगी छुक 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 छुक, तो देखने वाले तो दंग रह जाएंगे। 5 दर्जन बम भी लाने वाला हूं, मेहताबी डिबिया, फुलझड़ियां, छतरी वाला बम। कितने दिनों तक खत्म नहीं होगी मेरी आतिशबाजी। अब जुगनू चुपचाप सुन रहा था। गगन ने कहा, मैं तो भाई 100 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। जब तड़पड़ तड़पड़ कड़कड़ करती हुई चलेगी ना, तो गली मोहल्ले वालों को बहरा न कर दे तो कहना। पापा से मैंने रुपए भी ले लिए हैं। जुगनू तो उस समय कुछ नहीं बोला। उसने शहरी की बात भी सुन ली, गगन की बात भी सुन ली, और वो तीनों अपने घर आ गए। और रास्ते भर पटाखों के बारे में कल्पना करते रहे गगन, शहरी और जुगनू। दिवाली का दिन नजदीक आते जा रहा था। आखिर दीपावली का वह शुभ दिन भी आ गया। घरों के सामने सड़क पर भी रौनक थी, लगातार गाड़ियां दौड़ रही थी। बच्चे भी अपने घर में खूब रौनक मचा रहे थे, चहल पहल मची हुई थी सब घरों में। सुबह से ही बाजार में खूब चहल पहल थी। दुकानदारों ने आतिशबाजी के लिए पटाखों को अपनी अपनी दुकानों के आगे खूब सजाया हुआ था। बच्चों, आतिशबाजी का अर्थ समझते हो? आतिश जो है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा होती है, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, ऐसे एक भाषा है फारसी भाषा। तो फारसी भाषा का शब्द है आतिश। आतिश का मतलब होता है आग या चिंगारी, और आतिशबाजी मतलब वह क्रिया जो काम करने पर वह क्रिया जिसको करने पर आग निकलती हो, आग जलती हो। तो जब हम बारूद जलाते हैं तो पटाखे में बारूद होती है, आप सबको मालूम है। तो हम जब वो पटाखे को जलाते हैं तो पटाखे के अंदर की बारूद जलती है और उससे आग निकलती है। चाहे वो फुलझड़ी हो, चाहे वो चक्री हो, चाहे कोई बम हो, चाहे अनार हो, है ना, चाहे रॉकेट छोड़े, सब में क्या होता है, अंत में आग निकलती है। किसी में आग अलग अलग कलर से निकलती है, कोई हरे रंग में रोशनी दिखाई देती है, किसी में पीला दिखता है, किसी में लाल, किसी में नीला। तो ये लेकिन निकलती तो उसमें से चिंगारी ही है, आग ही है। तो जिस चीज से आग निकले वह क्या है, पटाखे हैं। दिवाली के समय पे हम पटाखे जलाते हैं तो उससे आग निकलती है ना। तो ये जो आग चिंगारी निकलती है और जलाने के बाद, तो उसे हम कहते हैं आतिशबाजी। तो दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी की जाती है, रोशनी की जाती है। तो हमारे यहाँ तो भारत में मुख्य रूप से जो परंपरा है, पहले अपने घरों को दियों से रोशन करने की। हम दिवाली के दिन घर में दिए जलाते हैं, घर के सामने कंदील लटकाते हैं, और उसके साथ साथ पटाखे भी फोड़ते हैं। आजकल तो बहुत सारे पटाखे बाजार में हैं, बहुत सारे शोर करने वाले पटाखे भी हैं। कुछ पटाखे ऐसे हैं जिसमें शोर नहीं होता लेकिन खूब रोशनी होती है, जैसे अनार। यहाँ हम देख रहे हैं आतिशबाजी। जो ये पटाखे जल रहे हैं, बम फूट रहा है, कहीं अनार जल रहा है, यहाँ लड़ी तड़क रही है, और यहाँ आसमान में अलग अलग रंगों में ये हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं आतिशबाजी। चाहे पटाखे फोड़ना हो, बम फोड़ना हो, चाहे अनार जलाना हो, चाहे ये हम बम फोड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इसमें हमें रोशनी निकल रही है, ये आग निकल रही है, और ये आग के अलग अलग कलर है चिंगारी के, तो ये हमें बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं आतिशबाजी।
और इससे ये देखने में जितने सुंदर लगते हैं लेकिन उतने ही ये घातक भी हैं हमारे वायुमंडल के लिए, क्योंकि इनके जलने से अलग अलग गैसें निकलती हैं और ये गैस जो है हवा में प्रदूषण पैदा करती हैं। तो ये हमें क्षणिक सुख तो देते हैं, ये आतिशबाजी जो हम करते हैं तो पटाखे को फोड़ने से हमें थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती है, शोर होता है, चिंगारी निकलती है, रोशनी, रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है, तो हमें देखने में सुंदर लगता है। लेकिन यह सुंदरता सिर्फ क्षणिक होती है, यह खुशी सिर्फ थोड़े पल के लिए होती है और वातावरण की बर्बादी, वातावरण का प्रदूषण हमेशा के लिए हो जाता है। और बच्चों, आप सबको ध्यान में होगा तो दिल्ली हो या मुंबई हो या भारत के अन्य शहर, दिवाली के आसपास यदि यहाँ इन शहरों का प्रदूषण मापा जाता है, वायु प्रदूषण जब यहाँ पे हम मापते हैं तो वो सबसे अधिक मिलता है। बाकी साल भर में जितना प्रदूषण होता है उससे ज़्यादा प्रदूषण एक दिन में इन शहरों में हो जाता है इन पटाखों के जलाने से। तो इसलिए हमें थोड़ा बचना चाहिए, हमें अपने मन पे संयम रखना चाहिए। मन को संयम इसलिए कि हमें अपने मन को समझाना है कि भाई ये आपको 2 सेकंड के लिए तो अच्छा लगता है, आग लगाया, जैसे हमने इसमें लगाई आग और एक तर 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 फूटने लगा तो अच्छा तो लग रहा है दो, लेकिन इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, इसमें आवाज़ होती है, तेजी से आवाज़ होती है। और बहुत सारे बम ऐसे हैं कि उसमें बहुत तीखी आवाज़ होती है, किसी में चीखने की जैसे आवाज़ होती है, अलग अलग प्रकार की। और ये आवाज़ें जो हैं वातावरण में ध्वनि प्रदूषण पैदा करती हैं और ये जो रोशनी है यह वातावरण को प्रदूषित करती है। वायु प्रदूषण होता है, हवा जो है सांस लेने के जैसे नहीं रह जाती है। मुझे याद है 2019 में दिवाली के आसपास दिल्ली जाने का मुझे मौका मिला और दिल्ली में उस समय प्रदूषण इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर भी हमें मास्क लगाना पड़ रहा था। तब कोरोना जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हवा का प्रदूषण इतना था कि यदि उस हवा में सीधे हम सांस लें तो हमें तकलीफ होने लगती थी। तो उस समय दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की थी कि भाई यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे थे वहाँ पर जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर मॉर्निंग वॉक भी नहीं करना है, क्योंकि सवेरे के समय घूमने पर भी शुद्ध हवा नहीं मिल रही थी। तो ये जो सुंदर रोशनी हमें दिखाई देती है ये कितना नुकसान भी पहुंचाती है। शाम हुई तो शायरी ने आकर जुगनू के घर की घंटी दबा दी। जुगनू बाहर आया अपने रूम से, अपने दोस्त को देखा, बहुत खुश हुआ। शायरी ने कहा, जुगनू 5 बज चुके हैं, पटाखों की गूंज भी तेज हो रही है, चलो हम भी आतिशबाजी का सामान खरीदने चलें। जुगनू ने कहा, चलते हैं मित्र, अभी अभी गगन का भी फोन आया है, वह भी अपने साथ आएगा, बस 5 मिनट में आ रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गगन के 5 मिनट कितने बड़े होते हैं। मैं खुद ही लेने जाता हूं उस साहब को, तुम बस अपनी तैयारी रखना। और जुगनू शायरी को छोड़ने आता है बाहर, शायरी जाता है गगन को लाने के लिए। शाम का समय था, घर से बाहर निकला शायरी और अपनी साइकिल पर गगन के घर की तरफ रवाना हो गया। सड़कों पर भीड़ भाड़ थी, साइकिल भी चल रही थी, गाड़ियां भी चल रही थी, कुछ गाड़ियां सिग्नल न मिलने से रुकी हुई थी। और यहां पर क्या हुआ, शायरी तो निकल गया अपने घर, जुगनू तो अपने ही घर पर था। जुगनू की टीचर अचानक घर पे आई। शायरी को गए कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक ही जुगनू के घर में उसे पढ़ाने वाली अध्यापिका श्रीमती जतिंदर कौर जी ने प्रवेश किया। उनके हाथ में एक समाचार पत्र था। जतिंदर कौर जी कौन थी? यस, वो थी जुगनू की टीचर। वो घर में आई तो उनके हाथ में क्या था? आपने सुना ना, उनके हाथ में क्या था? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, अखबार।
और उन्होंने आते ही जुगनू से कुछ बात कही। क्या बात कही? जुगनू, मैं तुम्हारे भले की बात कहने आई हूं। ये मत सोचना कि मैडम दीपावली के दिन मन खराब करने आ गई हैं। अब जुगनू के घर टीचर पहली बार आई थी, तो जुगनू ने क्या किया, पहले जाके तुरंत टीचर के लिए पानी लेकर आया वो, और फिर टीचर से पूछा, कौन सी बात मैडम? क्योंकि मैडम ने कहा था ना कि मैं तुमसे कुछ बात कहने आई हूं। और जुगनू के मन में थोड़ी सी उत्सुकता थी कि मैडम छुट्टी के दिन क्या बात बोलने आई है। कौन सी बात मैडम? वो रिपीट कर रहा था। मैडम ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम पटाखे खरीद लाए हो या नहीं? नहीं मैडम, वो बोला, हम अभी खरीदने के लिए जाने ही वाले थे। देखो जुगनू, अब उनकी टीचर ने बोलना शुरू किया। वो क्या बात बोलने आई थी, अब उन्होंने अब शुरू किया और कहा, देखो जुगनू, प्रकृति ने हमारे सभी के बचाव के लिए, यानी हम सभी के बचाव के लिए अंतरिक्ष में एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन की परत कहते हैं। यह परत ऑक्सीजन से बनी हुई है। शायद तुम्हें अभी पता न हो, फैक्ट्रियों और गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। अब जुगनू को जो थोड़ा बहुत तो उसने भूगोल पढ़ा था, अभी छठी में कक्षा का विद्यार्थी था वो, तो उसने छठी में भूगोल तो पढ़ा था, और भूगोल में उसने ये भी पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी के चारों ओर कुछ गैस का आवरण भी है। वो सोचने लगा, कल्पना करने लगा, ओ हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है और इस पृथ्वी के चारों ओर ओजोन का आवरण है, जिसे हम कहते हैं छतरी, पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली छतरी, पृथ्वी को सुरक्षा देने वाला छाता। जिस तरह से बारिश में या धूप में हम छाता खोल लेते हैं तो हमको धूप नहीं लगती, बारिश में छाता खोलते हैं तो हमारे पर पानी की बूंदें नहीं गिरती, उसी तरह यह ओजोन की जो परत है चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, ये जो है ये ऑक्सीजन की बनी हुई परत है। और जब सूर्य किरणें इस पे पड़ती हैं तो जो हमारे लिए धरती के सजीव सृष्टि के लिए जो उपयोगी तत्व हैं वो पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं, और जो हानिकारक तत्व हैं, जो किरणें पृथ्वी की सजीव सृष्टि के लिए हानिकारक हैं, ओजोन की परत इन किरणों को बाहर ही रोक लेती है। अब लेकिन मैडम ने बताया कि यहाँ जो इतना प्रदूषण हो गया है, उस प्रदूषण के कारण ये जो ओजोन की परत है इसमें छेद हो गया है, और छेद होने से क्या होता है कि ये जो हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं ये भी धरती पे आ जाती हैं और धरती पर अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। ये धरती की सजीव सृष्टि के लिए हानिकारक है। मैडम ने कहा, यदि फैक्ट्रियों, पटाखों और मोटर गाड़ियों का धुआं इस तरह ही निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा। इस अत्यंत हानिकारक धुएं के कारण ओजोन छाते में पड़ चुके छेद और भी बड़े हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी घातक किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद करके रख देंगी। अगर हम इस अंधाधुंध प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं रोक सकते तो कुछ हद तक खत्म करने का प्रयास तो करना ही चाहिए, है ना? फैसला तुम्हारे हाथ में है। पटाखे खरीदने से पहले तुम इस समाचार पत्र में छपा यह निबंध जरूर पढ़ लेना। मैडम ने उसको सारी बात समझाई और कहा कि मैंने तो जो तुम्हें बताया है वो तो है ही है, इस पेपर में जो निबंध आया है प्रदूषण के ऊपर, उस प्रदूषण पर जो निबंध है उसे तुम जरूर पढ़ लेना। मैडम चली गई
और जुगनू वह पेपर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह निबंध पढ़ता जा रहा था उसकी आंखें खुलती जा रही थी। इसी समय शहरी और गगन दोनों उसके घर पर आए। शहरी ने कहा, क्या पढ़ने में व्यस्त हो जनाब, इसे छोड़ो और जल्दी आओ पटाखे खरीदने। देखो गगन को भी मैं ले आया हूं। सॉरी शहरी, अब मैं पटाखे खरीदने नहीं जाऊंगा। क्या? दोनों को आश्चर्य हुआ, गगन को भी और शहरी को भी। जुगनू ने कहा, पहले तुम ये निबंध पढ़ो, फिर अपना फैसला बताना। शहरी और गगन आश्चर्य से वह निबंध पढ़ने लगे। गगन ने पेपर लिया, पढ़ना शुरू किया। ज्यों-ज्यों वे दोनों निबंध पढ़ रहे थे, त्यों-त्यों उनके तेवर बदलते जा रहे थे। पहले गगन ने पढ़ा, फिर गगन ने पेपर दे दिया शहरी के हाथ में, फिर शहरी ने पढ़ा, और जैसे जैसे उन्होंने निबंध पढ़ा उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे, उनके तेवर बदलने लगे। अब जुगनू ने कहा, अब चले पटाखे खरीदने। तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम पटाखे नहीं खरीदेंगे। उनको तो पता ही नहीं था कि ये इतना सारा प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण के कारण कितना नुकसान होता है। लेकिन उनके टीचर ने, उनकी मैडम ने उनके हाथ में पेपर दिया और वो पेपर में जो निबंध आया था उस निबंध को पढ़ने से उनकी आंखें खुल गईं। मैडम ने जो समझाया था जुगनू को समझ में आ गया और उसके दोस्तों को भी समझ में आ गया, और उन्हें लगा कि हम तो ये कितना पैसा बर्बाद करने जा रहे थे। और वैसे भी बच्चों, पटाखे जलाना मतलब पैसों को जलाना ही होता है। पटाखे हम जलाते हैं तो कितने महंगे महंगे हम पटाखे खरीद कर ले आते हैं। हमारे माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और बाद में वो उसी मेहनत की कमाई से हम पटाखे खरीदते हैं, पटाखे जलाते हैं, यानी वो पैसे को हम जला देते हैं। 2 मिनट का खुशी, 2 मिनट का सुख, 2 मिनट की खुशी, और उसके बाद क्या? दुनिया भर का प्रदूषण और दुनिया भर की बीमारी। तो पटाखे तो वैसे भी नहीं जलाने चाहिए। इन पटाखों का धुआं इतना खतरनाक भी हो सकता है, इसके बारे में तो पहले कभी इतना बढ़िया निबंध पढ़ा ही नहीं था। हमको तो पता ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। तो क्या फैसला किया शहरी? अरे जो तुम्हारा फैसला है वही मेरा फैसला। तो जुगनू ने कहा, चलो फिर अपने इन रुपयों को हम किसी अच्छे काम के लिए अपनी अपनी गुल्लक में फिर से डाल देते हैं। अभी जुगनू ने यह बात कही ही थी कि पड़ोस में चीखें सुनाई देने लगी, कुछ शोरगुल मचने लगा। इन तीनों ने वो आवाजें सुनी। वे तीनों बाहर आए, अंदर के कमरे से निकलकर बाहर के कमरे में आ गए, पर यहां उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कौन सी आवाजें आ रही हैं। वे तीनों दौड़कर घर के बाहर आ गए। अब उनको समझ में नहीं आया, वो जानने के लिए घर के बाहर आए दौड़कर। दिवाली का दिन था, घर के बाहर दिए जल रहे थे, आसपास आतिशबाजी हो रही थी, पटाखों का शोरगुल मचा हुआ था। जुगनू के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, सरगी। उसकी मम्मी काम पे गई थी, काम से लौट रही थी, अपने काम से लौट रही थी शाम को। दिवाली का समय था, लोग पटाखे फोड़ रहे थे। अचानक उनके पास कोई पटाखा फूटा और उसकी कुछ किरणें उसकी आंखों में पड़ गई, उनकी मम्मी की आंखों में पड़ी और वो चक्कर खा के वहीं रास्ते पे गिर पड़ी। चारों ओर दिवाली का शोरगुल और सभी लोग अपने मस्ती में मगन, और किसी को ध्यान में ही नहीं आया कि अरे ऐसा भी हो सकता है। उस लड़के ने, शरारती बच्चे ने रास्ते में पटाखा फोड़ दिया और देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। कुछ लोगों ने उन्हें उठाया और उन्हें फौरन अस्पताल ले गए।
ये बात इन बच्चों को भी पता चली कि अरे सर्गी की मम्मी काम से लौट रही थी तो किसी नटखट लड़के ने एक बड़े बम को आग लगाकर सड़क पर फेंक दिया और उस बम के कुछ एक कण उसकी मम्मी की आंखों में चले गए। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उन्हें फौरन ही पास के अस्पताल में ले जाया गया। कुछ ही क्षणों के पश्चात तीनों दोस्त अपने अपने रुपए लेकर अस्पताल में बैठे सर्गी के पिताजी को देने के लिए घर से रवाना हो गए। ये तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि अरे अभी तो हमने पैसे गुल्लक में जमा किए थे किसी अच्छे काम में खर्च करने के लिए, तो चलो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि हम किसी की तकलीफ में उनकी मदद करें, उनके काम आए। और तुरंत उन्होंने निर्णय लिया और अपने घर गए, अपने रुपए निकाले गुल्लक से और कुछ ही क्षणों के पश्चात वो तीनों दोस्त निकले बाहर घर से और वो पैसे लेकर सर्गी के पिताजी को देने के लिए चल पड़े। तुमने फैसला कहानी ध्यान से सुनी, ध्यान से देखी भी, और जब ध्यान से सुनी थी कहानी, ध्यान से देखी थी तो कहानी समझ में भी आनी थी। तो इस कहानी को सुनने के बाद हमें कैसा लगा? हमें ये समझ में आया कि हमें अपने आसपास होने वाले प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हम बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैडम हम तो 6ठी क्लास के बच्चे हैं, हम कैसे प्रदूषण रोकेंगे? तो बच्चों हमें अपने आसपास के प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान देना चाहिए। कैसे? जैसे इन 3 बच्चों ने दिया, गगन, शहरी और जुगनू ने। उन्होंने क्या फैसला किया कि हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, हम बारूद नहीं जलाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा ही सही लेकिन उन्होंने अपने आसपास की हवा को प्रदूषित होने से बचाया। थोड़ा सा ही सही लेकिन ध्वनि प्रदूषण कम करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। और सबसे बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने एक संकट में आए हुए एक परिवार की मदद की। जो पैसे उन्होंने साल भर अपने बचाए थे वो सारे पैसे जाकर उन्होंने सर्गी के मम्मी के इलाज के लिए दे दिए। तो कितना अच्छा काम किया उन्होंने। तो इसी तरह बच्चों हम भी अपने आसपास के प्रदूषण को कम करने के लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। हम अपने घरों का कचरा सड़क पर न फेंकें, उसे कूड़े के डब्बे में ही डालें। अनावश्यक हम शोर न करें। यदि घर में किसी फंक्शन के समय, किसी त्यौहार के समय हम लाउडस्पीकर का उपयोग करते हैं तो लाउडस्पीकर की आवाज़ कम रखें। आवाज़ इतनी ही रखें कि हमें अपने घर और आसपास थोड़ा सा सुनाई दे। बहुत ज़्यादा आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो इससे अड़ोस पड़ोस में लोगों को परेशानी होती है और दूसरे बहुत ज़्यादा आवाज़ होने से ध्वनि प्रदूषण होता है। और ये ध्वनि प्रदूषण का नुकसान क्या होता है पता है? कि छोटेपन में बचपन में मालूम नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे यदि हम लगातार ये आवाज़ें जोर जोर की सुनते रहें तो बड़े होने के बाद हमारे कान के पर्दे में खराबी आ जाती है, हमें कान से कम सुनाई पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम छोटे छोटे कदम तो उठा ही सकते हैं। तो चलो आज से हम भी फैसला करते हैं कि हम अपने आसपास के प्रदूषण को दूर करने में अपना योगदान देंगे। जितना संभव हो सकेगा उतनी हम मदद करेंगे। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।